हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला है और मैं इस वीडियो में अपना स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि कैसे किस प्रकार से मैंने पढ़ाई की जिसके कारण मुझे अंडर 100 रैंक मिला। तो गेट 22 में मेरा 52 रैंक है। इसके पहले मैंने गेट 21 दिया है जिसमें 236 रैंक था मेरा। और क्या कमियां रह गई थी, क्या गलतियां की थी मैंने, वो भी अच्छे से बताऊंगा। और मैं डिटेल्ड आपको टॉपिक वाइज, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने टॉपिक वाइज लिख दिया है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आप लोगों को ये कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी ना, कुछ टिप्स ऐसे दूंगा कि जो आपको एकदम दिमाग में बिठा के रखनी है। ठीक है, तो चाहिए तो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक का स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, ठीक है, वीडियो से, जो आपको फर्दर हेल्पफुल होगा। ठीक है, कि कैसे नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं। तो डायरेक्टली मैं टॉपिक पे जंप करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला चीज़ है रिसोर्सेज। तो मैं ऑनेस्टली डिक्लेयर कर देता हूँ कि मैंने क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे। तो सबसे पहले तो मैंने गेट 2021 दिया था, तो 2020 में ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मेड इजी का ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस दिया था। ठीक है, और अब एक रहता है ना कि क्यों लेना है कोचिंग, क्यों करना है, हम सेल्फ स्टडी करते हैं। देखो यार, सेल्फ स्टडी जो है ना, या तो बहुत ज़्यादा एकदम हाई IQ, ठीक है, तो मेरा उतना था नहीं। ठीक है, तो मेरे को ये था कि ठीक है, दोस्तों ने बताया कि हमने ऐसे निकाला है। उन लोगों का भी 150 रैंक तक था उन लोगों का भी। उन्होंने बोला कि भाई हमने कोचिंग किया है। ठीक है, तो तभी ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल थी, कोविड की वजह से ऑनलाइन ही रह गया। तो मुझे ठीक लगा, ऑनलाइन भी बहुत ही अच्छा था उन लोगों का। और अब उसमें बेनिफिट ये आता है कि आपको कंसोलिडेटेड फॉर्मूलेज फैकल्टी दे देते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करके वो बता देते हैं। ठीक है, जो कि आप सेल्फ एनालिसिस जब करने बैठते हो ना, चीज़ों को करने बैठते हो, वो करना है। ठीक है, लेकिन काफ़ी कुछ हेल्प फैकल्टी खुद ही कर देते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी कोचिंग, अच्छा कोचिंग का रेफ़र कर सकते हो। एस मेड इजी, अभी ये तो दो फेमस है। ठीक है, और फिर मैंने खुद ने नोट्स बनाए थे। ठीक है, मेरे उसी के, तो सेल्फ मेड नोट्स थे। अब उसमें जो ना मैं बहुत कुछ लिख देता था। ठीक है, ये एक गलती थी कि लिखना है लेकिन उसको रिवीजन नहीं करना है, कि वही सब। अब जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट था हम लोग के, इलेक्ट्रिकल डोमेन रिलेटेड, मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अब सारी कथा जो है, जो फैकल्टी बता रहा है, वो भी सब लिख दिया कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब लिख दिया कॉन्सेप्ट्स में। बट एक्चुअल एग्जाम में वो सब नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, तो एक्चुअल एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो भी मोस्ट लाइकली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही रहते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अभी आप लोग देखोगे कि गेट में काफ़ी कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके चक्कर में मैं पूरी कथा लिख देता था और काफ़ी टाइम भी चला जाता था। ठीक है, तो टू द पॉइंट लिखना है, स्पेसिफिक। थोड़ा मैं बता दूंगा, चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा कि पूरा नोट्स कैसे बनाएं। मैं बता दूंगा उस पर वीडियो, अगर आप लोग बोलोगे तो। फिर मशीन से एक ऐसा सब्जेक्ट था, इंपॉर्टेंट था थोड़ा इलेक्ट्रिकल डोमेन से। एक एक्स मेडिजी फैकल्टी थे, के एन राव, तो उनका एक खुद का चैनल बना था यूट्यूब पे, और उनका खुद का भी कोर्स था, तो वहाँ से मैंने वो सीखा था। फिर एक जो है ना, मैंने चीज़ रिफ़र की थी, QRC, अभी क्विक रिवीजन कोर्स अपना मेड इजी ने लॉन्च किया है, तो वो भी उनका क्विक रिवीजन कोर्स भी बहुत ही सही है। ठीक है, वहाँ से मैंने थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाया, और वो फैकल्टी से भी मैंने सीखा कि अच्छा ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं क्या इन लोग। तो वो भी बहुत अच्छा वीडियो था, अच्छे तरीके से उन लोग ने कंपाइल किया था चीज़ों को। ठीक है, और फिफ्थ चीज़ है जो टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो यदि आप कोई भी रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हो या फिर कोई भी कोर्स लेते हो कोचिंग का, तो आपको बुक पढ़ने का मतलब झंझट खत्म हो जाता है। कोई भी बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उनका बुकलेट सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज़ दीजिए। आपका काम जो है रिसोर्सेज से, ये रिसोर्स फुलफ़िल कर देती हैं। ठीक है, आपको और कोई अलग जगह से कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी रेफरेंस बुक की इनफैक्ट ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब जो है दूसरा चीज़ आ जाता है टेस्ट सीरीज़। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ मैं ये बोलूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट एट द एंड एक ही चीज़ मैटर करता है, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट। ठीक है, यदि आप क्वेश्चंस पे अच्छी ग्रिप आपकी आ गई है, ठीक है, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं भी मालूम है, मान लीजिए कि आपको किसी क्वेश्चन का बस जुगाड़ मालूम है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें बस ऐसा ही कर देना है। ठीक है, कई कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझको उनका बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बट ये जानता था कि अच्छा ये फार्मूला चिपका दो, हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली वो बनने से मतलब है कि क्वेश्चन बन रहा है, सही है, हमको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे, वो सब आपको ना केवल टेस्ट सीरीज से मालूम पड़ेगा कि अच्छा टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं, और इस क्वेश्चन का मुझको खास कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, बट ये पर्टिकुलर फार्मूला लगाने से सॉल्व हो जा रहा है। ये एक चीज़ टेस्ट सीरीज से मालूम पड़ता है। दूसरा कि टेस्ट सीरीज से जो ना, जब ये हम लोग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देते हैं, तो उससे ये मालूम पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना अप्रॉक्सीमेट टाइम ले रहा है, और उसको जो है ना एग्ज़ाम में छोड़ना है कि फर्स्ट
अटेम्प्ट करना है, तो ये सब भी सीखने को मिलता है। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन प्योरली मार्क्स की मार्क्स मार्क्स मार्क्स, इसके पीछे मत भागो, ठीक है। फोकस ऑन कि ये जो स्ट्रेटेजी है ना कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मेरे से जल्दी बन जाता है, ठीक है, तो इसको जो है मैं मतलब, और ये रिपीट भी हो रहा है, तो एक काम करता हूँ, इसका जो है ना कुछ शॉर्ट ट्रिक खुद से बना लेता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अप्रोच हुआ तो ये डाटा कंसिडर करना है, ठीक है, और ऐसे है। अब टेस्ट सीरीज़ के लिए, हाँ, उसके पहले टेस्ट सीरीज़ जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगा सकें लगाइए, ठीक है। मैंने जो टेस्ट सीरीज़ के सोर्सेस फॉलो किए थे वो एक टेक्स्टबुक.com था। टेक्स्टबुक.com पे प्रीवियस ईयर्स के एकदम मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज़ के फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस मिल जाते थे, तो वो मैं लगा देता था, ठीक है। फिर मेड इजी का फुल लेंथ मैंने ख़रीदा था, और अनअकैडमी का जो है ना लास्ट में 5 मॉक टेस्ट दिए थे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे। मतलब एक क्वेश्चन जो है ना हूबहू आ गया था गेट 22 में, ठीक है। तो और अनअकैडमी लाइव का मॉक टेस्ट काफ़ी बच्चे देते हैं, ठीक है, तो वो मिस नहीं करना है आप लोगों को। और कुछ मैंने एस के भी फुल लेंथ टेस्ट लगाए थे। ऑलराइट, मतलब ये टारगेट रखना है कि 30-40 प्लस जो है ना आपके फुल लेंथ हो जाएं बाय दिसंबर जनवरी। आप चाहें तो मैं बता दूंगा कि लास्ट के 2 महीने में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, आप लोग बोलेंगे तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि वो लोग टैबलेट पे अपना टेस्ट सीरीज देते हैं। भाई टैबलेट पे नहीं, वहाँ पे रियल टाइम में जैसा होगा ना वैसे ही देना है। फॉर एग्जांपल जब मैं अपने टाइम प्रिपरेशन में दे रहा था तो मेरा टाइमिंग मुझको मालूम पड़ गया था कि अच्छा 2 से 5 है, तो 2 से 5 ही देता था, वो भी प्रॉपर लैपटॉप पे माउस पे। और जब भी रफ कैलकुलेशन करता था ना, फॉर एग्जांपल जब भी एनालिसिस हो जाता था, टेस्ट सीरीज खत्म हो गया, जो क्वेश्चंस नहीं हो पाए उनको इन्फिनिट टाइम लगा के सॉल्व करता था, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं ना TCS आयन का डिजिटल कैलकुलेटर जो अवेलेबल था इंटरनेट पे, वो मैं खोल के, जो हमको मिलता है TCS आयन का कैलकुलेटर रहता है, ठीक है, तो वो मैं खोल के लगाता था, ठीक है। और बिल्कुल भी डोंट यूज़ नॉर्मल कैलसी, ठीक है, बिल्कुल भी नॉर्मल कैलसी का आप लोग यूज़ ना करें, ठीक है। और बाकी टेस्ट सीरीज़ पे भी मैं बनाऊंगा अच्छे से क्वेश्चन की सिर्फ टेस्ट सीरीज़ कैसे दें, ठीक है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझको, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, बिकॉज गेट में ना नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी रहती है और वो लोग चाहते हैं कि आप जो है ना कुछ तो एक सिली ब्लंडर कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन विल बी फॉर्म्ड इन सच अ वे, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग क्वेश्चन, ऑलराइट। TCS आयन का कैल्सी यूज़ करना है, हाँ। और टेस्ट सीरीज़ में ना ये नहीं फोकस करना है कि अच्छा इसको इतना नंबर आ गया, टॉपर को तो इतना नंबर आ रहा है। मुझको पहले ऐसा बहुत लगता था, ठीक है, फिर मैंने उन पे ध्यान ही देना छोड़ दिया कि ठीक है मुझको जो है केवल और केवल अपने पे ही फोकस करना है, ठीक है। कंपैरिजन करना है कुछ चीज़ें, जैसे कि मेडिसिन में दिखा देता था कि अच्छा ये क्वेश्चन कितने % लोगों ने कर पाए हैं, ठीक है, तो मैं उस पर ध्यान देता था कि अच्छा 1.2% ही अगर कर पाएँ, और मुझको वो क्वेश्चन करने में 10 मिनट 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, यानी एग्जाम टाइम में भी आ गया तो ये क्वेश्चन में से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा लेस प्रायोरिटी पे मैं रखता हूँ, 3 स्टार करके बुक में डाल देता था, ठीक है, या फिर बुक मार्क कर देता था, ठीक है। तो बुक मार्क चीज़ों को यूज़ करनी है, ठीक है। मैं बताऊँगा आपको टेस्ट सीरीज़ पे अच्छे से एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और लेंदी क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन ना आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ही बने हैं, ठीक है, जिससे आप फंस जाओ स्टार्टिंग में ही या फिर कभी भी, और आपका टाइम वेस्ट हो जाए जिससे आप बाकी के क्वेश्चन ना कर पाओ, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये आप जितना टेस्ट सीरीज़ दोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। और रिपीटेड नेचर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करते जाना है, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन अगर ट्रांसफार्मर का 3 फेज़ का मतलब इलेक्ट्रिकल डोमेन रिलेटेड बता रहा हूँ, या फिर मैथ्स का मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन रिपीट होता ही जा रहा है और आपसे मिस्टेक हो रहा है वो मैट्राइसिस में, ठीक है, तो उसको बुक मार्क कर लेना है कि यार यहाँ पे जो है मेरे से मिस्टेक होता जा रहा है, और उसकी स्पीड एकदम ही बढ़ा लेनी है क्योंकि वो बार बार आ रहा है, ठीक है। एक और चीज़, टेस्ट सीरीज़ में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अलग अलग टेस्ट सीरीज़ के, कि जहाँ पे वो थोड़ा जो है ना स्लाइटली सिलेबस के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब जो है आप उसके पीछे मत पड़ना कि अरे ये टेस्ट सीरीज़ में आ रहा है, टेस्ट सीरीज़ में मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि अगर टेस्ट सीरीज़ के सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन आ रहे हैं स्किप कर दो। कोई उतना ईगो पे नहीं लेने की ज़रूरत है कि उसकी वजह से मार्क्स, टेस्ट सीरीज़ में नहीं जीतना है भाई, एक्चुअल एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड फॉलो करने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन रिपीटेड प्रीवियस ईयर्स में आ रहे हैं वो आगे भी आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि इस बार कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो खास करके पिछले के 5 साल पेपर एनालाइज अच्छे से करके जाना कि अच्छा ये वाला ट्रेंड तो फॉलो हो ही रहा है, इसमें पूछे जा सकते हैं, ऑलराइट। आगे जो है एनालिसिस, तो एनालिसिस में मैं ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज़ लास्ट के 1-1.5 महीने क्या किया था कि मुझको एक ऑनलाइन फ्रेंड मिल गया था, ठीक है।
तो हम दोनों जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे एनालिसिस करते थे, सेम टाइम पे टेस्ट सीरीज़ देते थे 2 से 5, ठीक है, और एनालिसिस करते थे। ये मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिससे आप लोग कुछ ग्लिम्स ले सकें कि आपको हर इंसान की अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है, राइट। तो आपको जो है ग्लिम्स मिल जाएगा कि मुझको कैसे करना है, ठीक है, इसीलिए मैं अपना स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा ये नहीं कि अच्छा फॉलो ही कर लो, ठीक है। तो मैं बस एक बता रहा हूँ कि आप भी कुछ आइडिया ले पाएँ। मेरा एक फ्रेंड था, तो हम लोग जो है ना साथ में ही 2 से 5 टेस्ट सीरीज़ देते थे, और फिर जो है उसके बाद 6 बजे से 8 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे प्रॉपर एनालिसिस करते थे। अब इसमें होता क्या था कि जो चीज़ मुझको नहीं आई, मान लो कि कोई फार्मूला मेरे को नहीं क्लिक हुआ, या फिर मेरे को उसका शॉर्टकट नहीं मालूम है, उसको उसका शॉर्टकट मालूम है, ऐसे ही हम जो है ना आपस में शेयर कर लेते थे, ठीक है। और होता यह था कि आपस में लगभग लगभग सेम मार्क्स भी आते थे, ठीक है। तो ऐसा कोई अगर आपको फ्रेंड मिल जाए, ठीक है, तो बहुत सही है। और मैं जो है ना 4-5 लोगों का व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था, तो उस पर शेयर करता था कि अच्छा ठीक है, जो भी मदद मिलती थी फ्रेंड्स लोगों से मिलती थी, ठीक है, क्योंकि घर पे थे, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है सेल्फ एनालिसिस, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस के जैसे कि मान लीजिए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल डोमेन से एक सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जनरलाइज कर देता था कि अच्छा ये मुझको याद नहीं रहता था कि इसका ये फार्मूला है, इसका ये फार्मूला है, ऐसा अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फार्मूलेज याद करने पड़ते थे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सिंगल फेस, 3 फेस, 6 फेस, तो इन सब का जो है ना एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट हो गया था, ठीक है। तो वो खुद ही बना दिया था कि अच्छा ऐसा ऐसा है। थोड़ा फैकल्टी से भी देखा था, जब फैकल्टी से सीखा तो और भी मैंने अच्छे से कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के भी क्वेश्चंस में कंसोलिडेट कर देता था कि अच्छा ये रिपीट सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो इनको जो है थोड़ा दिमाग में ही रख लेना है कि अच्छा सिमिलर नेचर्स ऑफ क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा एनालिसिस, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बना देता था, ठीक है। और कनेक्टिविटी पे फोकस करना है, जैसे कि नेटवर्क मतलब एक दूसरे से जो सब्जेक्ट कनेक्टेड रहते हैं और कॉन्सेप्ट्स कनेक्टेड रहते हैं, तो उस पर भी फोकस करना है। अब ये ऐसा नहीं है कि अच्छा थोड़ा जो है ना गेट करता है, कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे मशीन्स का दिखा देगा ट्रांसफार्मर बना के, और रहेगा वो नेटवर्क थियरी का क्वेश्चन, बट ट्रांसफार्मर बना देगा तो लगेगा कि अरे ये तो मशीन्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये डिफ़िकल्ट दिख रहा है मुझको, देखने में फर्स्ट व्यू में डिफ़िकल्ट दिख जाएगा, ठीक है, बट रहेगा बहुत ईजी, ठीक है। तो ये सब पे बहुत ध्यान देना है कि जब आपकी कनेक्टिविटी बिटवीन सब्जेक्ट्स अच्छी रहेगी ना, तो आप पकड़ लोगे फटाक से, ठीक है। और पैटर्न को पकड़ना है कि अच्छा किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछ रहा है, और उसको कंसोलिडेशन भी करना है खुद ही थोड़ा, ठीक है। और मिस्टेक एनालिसिस का ना मैंने बुक बना दिया था, ठीक है। मेरे से बहुत मिस्टेक होता था, सिली मिस्टेक, ठीक है। तो मैंने यही काम किया था कि मिस्टेक एनालिसिस का एक अच्छा सा बुक बना दिया था, ठीक है। तो जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहते थे उनका, और रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन, और जो मेरे से मतलब रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन और जो मुझसे गलत भी हो रहे हैं बार बार उनका, कोई क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है मुझसे सही हो जा रहा है तो उसका नहीं लिखता था, ठीक है। टिप्स ट्रिक्स कुछ दिमाग में याद आया, कभी कभी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते वक्त ही वो ट्रिक जो है दिमाग में आ जाती थी, तो उसको लिख देता था कहीं दोबारा ना भूल जाऊँ, ठीक है। तो ऐसा, और साइन में मिस्टेक हो जाता था, कभी किसी का पावर भूल गया लगाना फॉर्मूले में, जैसे अंडर रूट लेना रहता था बहुत बड़े इक्वेशन का और वो भूल गया, तो अब हाफ मतलब ऊपर हाफ लगाना रहता था इंडेक्स में पावर में, तो वो लगाना भूल गया। ये सब जो है ना नोट कर देता था, ठीक है। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते वक्त कभी मिस्टेक हो जाता था, तो कौन से समय पे मिस्टेक क्या हो रहा है, कभी कभी पाई जैसे भूल गया, √2 लेना भूल गया ये टर्म फॉर्मूले में, तो ये सब जो है ना मैं बाकायदे नोट्स में डाल दिया था कि यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, और बार बार लिखता था, ठीक है। कई बार क्वेश्चन जो है ना मतलब कई बार मिस्टेक 3 बार लिखनी पड़ी है मुझको, ठीक है, 3 से 4 बार, ठीक है। तो ऐसा होगा, बट इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ऑलराइट। अब जो है रिवीजन पे आते हैं। तो रिवीजन देखिए, इसमें दो चीज़ मैंने जो सीखा है कि पहले तो ये जानना है कि रिवीजन कैसे करें और क्या करें, ठीक है, फोकस क्या करें रिवीजन पे, ठीक है। तो कैसे करें, तो एक ही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज करना है, विच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। उन्हीं कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है जो आपको मदद करे क्वेश्चन सॉल्व करने में। उस पर नहीं फोकस करना है कि अच्छा इंटरव्यू में पूछ लिया तो क्या, भाई अभी पहले पेपर दो, ठीक है, पेपर निकालो अच्छे से, फिर अब जैसे हमारे इसमें एक टॉपिक था सिंक्रोनस मशीन। अब मैं पहले यही करता था कि यार सिंक्रोनस मशीन कैसे घूम रहा है, कहाँ से उसका आ रहा है स्टेटर रोटर, सब एनालिसिस करने लगता था।
बट क्वेश्चन में वो कुछ नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में अलग ही कुछ फार्मूला ही लग रहा है, ठीक है, और फार्मूला कुछ याद नहीं हो रहा है, इतने लंबे चौड़े, उस पर कुछ नहीं फोकस कर रहा हूँ। लगा पड़ा हूँ कि स्टार्टिंग से यार सिंक्रोनस मशीन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये वो ज़रूरत ही नहीं है ना, फैकल्टी ने सिखा दिया तब समझ में आया था, नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। मतलब यदि मुझको ये मालूम रहता कि अच्छा सिंक्रोनस मशीन में बेसिक बेसिक तो उतने ही कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं जो आपको मदद करे क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। पूरा फैकल्टी नहीं बन जाना है, ठीक है, पीएचडी नहीं करना है उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो यही है। और दूसरा चीज़ फार्मूले बाय हार्ट होने चाहिए एकदम। फार्मूले मुझको जो ना कई बार मैं अंत तक रखता था कि यार हो जाएंगे मेरे से, ठीक है, लेकिन फिर मैंने लास्ट में चालू किया कि नहीं एकदम ही रट लेता हूँ इसको, और तब जो है ना टेस्ट सीरीज़ में बहुत ही फास्ट फार्मूले लिख के अप्लाई कर देता था, ठीक है। तो यही दो चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर रहा है, और बाकी फार्मूले, ठीक है। अब कैसे किया जाए, ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में ये सब लिख सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो, फार्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है। और अब जो है ना रिवीजन कर रहे हो ना, तब जो है बीच बीच में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करना है कि अच्छा ये वाला टॉपिक रिवाइज कर लिया, अब जो है टेक्स्टबुक.com पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, दे दो एक टॉपिक वाइज, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक पे, तो दे दो, और फिर रिवीजन मिल जाएगा कि अच्छा थोड़ा मालूम पड़ जाएगा। और हाँ, एक और चीज़ ये याद रखना है कि टेस्ट सीरीज़ का जो टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज रहता है वो थोड़े क्वेश्चन ना डिफ़िकल्ट फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो उससे ये जज नहीं करना है कि यार ये वाला तो टॉपिक वीक है या फिर ये वाला तो सब्जेक्ट वीक है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा होता था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मान लो कि एक जो है टॉपिक, उसके क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते थे, और जो टेस्ट सीरीज़ में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ में सेट होते थे क्वेश्चन, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते थे, तो मेरे से नहीं बन पाता था वो, ठीक है। अब जो है उसके चक्कर में नहीं फंसना है, क्यों? क्योंकि वो रियल एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा अवॉइड कर देना है कि ठीक है इतने पार्ट को स्किप करते हैं, क्योंकि एक्चुअल एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा स्किप कर दो, ठीक है। ये देखो कि लास्ट में टाइम बचा तो करेंगे, नहीं तो सबसे ज़्यादा फोकस उन टॉपिक्स पे करना है जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जहाँ पे मार्क्स आप ज़्यादा गेन कर सकते हो, जो थोड़ी ईजी हैं, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट फार्मूला ही इंक्लूड करना है, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा दुनिया भर का फार्मूला एसएससी जेई का और वगैरह वगैरह फलाना ढिकाना जहाँ से भी मिल रहा है फार्मूला लिखे जा रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स रिलेवेंट टू गेट ओनली, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल लाइन्स रहनी चाहिए आपकी कुछ कुछ, ठीक है। जैसे लैगिंग हो गया, लीडिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल डोमेन से रिलेटेड है कि अगर जो है मोटर जो लीडिंग हो गया तो कौन सा साइन डालना है, लैगिंग हो गया तो कौन सा साइन डालना है, क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहते हैं, ये सब, ठीक है। पर सब्जेक्ट ट्राई करिएगा मैक्सिमम 12 to 15 पेजेस का ही नोट्स बने, नहीं तो शॉर्ट नोट्स ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वैसे ही रिवाइज करने का मन नहीं करता है, ठीक है। और जनरलाइज करिए फार्मूला, ठीक है। मतलब ये देखिए कि यदि जो है उस फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मोटर और जनरेटर ऐसा दो हमारे इसमें रहता है, ठीक है, तो एक में प्लस आ जाता है एक में माइनस। अब उसका ये नहीं कि अच्छा उसका अलग से फार्मूला बना लिए, इसका अलग से फार्मूला बना लिए, देखिए अगर कौन सा एक दो टर्म्स चेंज किया जाए ना तो हो जाए, ठीक है। वही पैटर्न कैच करना है कि अच्छा इसमें ये टर्म चेंज कर दिया जाए तो मेरे को याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कई बार ऐसा रहता था कि ई की जगह पे बस वी इंटरचेंज कर दो, वी की जगह पे ई इंटरचेंज कर दो, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा रहता था, प्लस की जगह पे माइनस डाल दो, माइनस की जगह पे प्लस डाल दो, बन जाता था, ठीक है। तो ये सब जो है ना कंपाइल खुद ही करना है, अच्छा इसमें ये केस बनता है, इसमें ये केस बनता है, इसमें ये केस बनता है, ठीक है। कुछ अच्छे फैकल्टी बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है मुझको दोस्तों, वो है माइंडसेट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है ना दूसरों से अनइफेक्टेड रहना है। ये मेरे को एडवांटेज थोड़ा इसके लिए मिल गया था कि मेरा ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट रहता था कि मैं लोगों से इफेक्ट हो जाता था। फॉर एग्जांपल जब मैं कोचिंग में, अगर मैं प्रॉपर कोचिंग करता ना, तो कोई भी जल्दी आंसर दे रहा है तो मेरे को इफेक्ट करता था वो चीज़, क्या मैं तो समझ ही नहीं पाया शायद क्लासरूम में, ठीक है। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मुझको थोड़ा लकी हो गया था कि घर में ही तैयारी करने को मिल गया था, तो कोई था ही नहीं ये बोलने वाला कि अच्छा मेरे से कोई आगे नहीं दिखता था मुझको, ठीक है। और लोग भी नहीं दिखते थे कि ऑनलाइन मालूम ही नहीं पड़ रहा है, तो एक अपने ही धुन में था, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज मिला था। तो मैं वही बोलूँगा कि आप जो है ना अनअफेक्टेड रहिए दूसरों के मार्क्स से,
दूसरों के इनकम से कि अच्छा ये दोस्त यहाँ पे पहुँच गया, ये यहाँ पे मचा रहा है, ये धमाल कर दिया है, ठीक है ना, उनके इनकम से लाइफ में क्या चल रहा है। इसीलिए मैं सब कुछ व्हाट्सएप, फेसबुक सब अनइंस्टॉल, मतलब व्हाट्सएप यूज़ करता था, फेसबुक और बाकी सब जितने भी है सोशल मीडिया, इंस्टा सब अनइंस्टॉल था, ठीक है। तो केवल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा सोशल मीडिया से कट ऑफ, ठीक है, मतलब यूज़ करना है बट बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये जो ना सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिला मेरे को सेल्फ प्रिपरेशन में, ठीक है, सिर्फ खुद पे फोकस करना है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन। और ये ज़्यादा नहीं सोचना है कि मेरे को बहुत अच्छा रैंक चाहिए, बहुत अच्छा रैंक चाहिए, नहीं। उससे अच्छा जो है ना, जो प्रोसेस में तुम जुटे हो उसको ही इम्प्रूव करने का कोशिश करो। ये कहाँ कहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि 6 घंटे रोज़ पढ़ भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, 4 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा है और अच्छा रैंक चाहिए बस, ठीक है, तो नहीं आने वाला है, ठीक है। यू हैव टू गिव टाइम। और जो लोग भी बोलते हैं ना कि टॉपर कि अरे मैंने 3 महीने में निकाल दिया, 6 महीने में निकाल दिया, भाई नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारा या तो ऐसा बैकग्राउंड रहता है कि आईआईटी वाईआईटी के रहते हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क पहले से किए रहते हो ड्यूरिंग योर बीटेक पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा मेरा बीटेक में निकल गया, नहीं, सेकेंड ईयर से वो लोग जुटे रहते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में या फिर कहीं पे भी ऐसे ही बोलेंगे। मैं बहुत लोगों से मिल चुका, जहाँ पे अभी एनटीपीसी में हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपर्स मिले, ठीक है। तो सब लोग उतना ही एफर्ट डाले हैं, ठीक है, लगभग जितना मैंने डाला है, ठीक है। अब कोई जो 12-12 घंटे पढ़ा है तो उसकी बात अलग है कि वो सच में विद इन 8 मंथ्स 8-12 मंथ्स कवर कर लेगा, नहीं तो पहले से ही जुटना पड़ता है, ठीक है। तो डोंट थिंक कि ये सब ऐसे मिसगाइड कोई कर देगा तो उसके चक्कर में नहीं फंस जाना है, ठीक है। और सिर्फ प्रोसेस पे कि अच्छा मैं कैसे इंप्रूव कर लूँ, क्वेश्चंस कैसे बना लूँ। अगर क्वेश्चन सब अच्छे से बन जा रहा है तो अपने आप ही आपका रैंक अच्छा आ जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, लेकिन उसको जो ना ऑब्सेस नहीं हो जाना है उस चीज़ से कि नहीं अच्छा रैंक, ये नहीं, हाँ अच्छा रैंक ले आना है, दैट्स इट, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ में जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, नहीं हो रहा है, कई बार ऐसे लाइन से होता था यार 3-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही नहीं हुए, ठीक है, 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में फंस रहे हैं, ठीक है, फिर दिमाग ख़राब हो जाता था। तो वो धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी, जब 4-5 टेस्ट सीरीज़ देने लगोगे तब धीरे धीरे मैच्योरिटी आनी चालू होगी, ठीक है, वो चीज़ के। और एप्टी और मैथ्स जो है ना एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग रखो। अब एप्टी का मेरे से भी ऐसा होता था कि टेस्ट सीरीज़ के इतने टफ क्वेश्चन आ जाते थे कि होता ही नहीं था कई बार, ठीक है। 15 में से 15 टेस्ट सीरीज़ में कभी नहीं आते थे, बस गेट में आ जाते थे, 21 में भी आया, 22 में भी आया, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है ना कि 15 में से 15 कैसे ले आया जाए एप्टीट्यूड में, तो ये देखना कि प्रीवियस ईयर तो एक तो अच्छे से बना लेना, ठीक है। टॉपिक्स क्यूआरसी मेरे को मदद किया था, क्विक रिवीजन कोर्स जो है, ठीक है। और मैथ्स तो एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग रखना है, मैथ्स में एकदम मतलब धमाल रहना चाहिए कि इन दोनों में अच्छे नंबर बन जाए, ठीक है। मैथ्स के एक आध ही क्वेश्चन मिलेंगे, 1-2 का क्वेश्चन कभी कभार जो ना बन पाए एकदम से, वरना बनाना ही है, ठीक है। मैथ्स नहीं बन रहा है तो काहे के इंजीनियर्स। तो ये चीज़ है। और बाकी जो है आप लोग बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या मेरे को वीडियोस बनाने हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ पे बनाऊँ, नोट्स मेकिंग पे बनाऊँ, स्ट्रेटेजी रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिकल का ही बता पाऊँगा, ठीक है, कि मशीन्स को कैसे तैयार करें, एनालॉग को कैसे तैयार करें। एनालॉग में जैसे मैंने थोड़ा जुगाड़ू प्रिपरेशन किया था, ठीक है, क्वेश्चन बनाने लायक, तो कैसे करें, ठीक है। तो ये सब आप बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं उन सब पे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट गाइस। और कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो मेरे को जो है ना शुक्ला अंकित 24 इस पे इंस्टा आईडी पे आप लोग मेरे को क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।